नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार फाउंडेशन चैनल पर। दोस्तों हम लोग हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहले नंबर पे जो बात हुई कि कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र में दूसरा जो मेथड आता है उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। अब ये कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब होता है ले जाना। कन्वेक्शन का मतलब क्या है? ले जाना, यानी कि खुद जो है पार्टिकल्स अपने अंदर एनर्जी को यानी हीटनेस को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं। जैसे कंडक्शन में हम लोगों ने देखा कि एक आयरन रॉड अगर है, तो आयरन रॉड को अगर हम एक तरफ से हीट करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे हीट ट्रांसफर होते हुए दूसरे साइड में भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरे नंबर पे जो हीट ट्रांसफर का मेथड आता है वो मेथड है कन्वेक्शन का। तो कन्वेक्शन में होता क्या है कि कन्वेक्शन में जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है और इसमें वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे बर्नर लगा करके इसको हीट किया जा रहा है। तो इसमें होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पे जो फ्लेम के पास में जो वाटर है वो हीट होगा। हीट होकर के ये ऊपर की तरफ भागेगा, यानी कि ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसके आसपास का जो ठंडा पानी है वो इस जगह को, यानी ये जो पार्टिकल ऊपर गया था तो इसकी जगह खाली हो गई थी, तो यहाँ आसपास का जो पार्टिकल है वो उसकी जगह लेने के लिए भाग करके चला आता है। ठीक है, फिर वो हीट होता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ पे खाली जगह होती है तो आसपास के जो पार्टिकल हैं वो फिर से वापस आ जाते हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक कि वाटर पूरा हीट नहीं हो जाता और लास्ट में आपने देखा होगा कि वाटर बॉईल होने लगता है। तो बॉईल होने की कंडीशन क्या है कि अब यहाँ पे जो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है, अब इसके जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं और सीधे एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये हीट को खुद लेकर के जा रहे हैं, इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो कंडक्शन में हम लोगों ने देखा कि कंडक्शन में जो पार्टिकल्स हैं मटेरियल के वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते। जैसे आयरन रॉड को जब आप हीट करते हैं तो वो अपनी जगह को नहीं छोड़ता, बस उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल्स खुद एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह को भागते हैं। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ से उस जगह पार्टिकल्स जाते हैं जहाँ पे ठंडी होती है, यानी कि उतनी गर्मी नहीं होती है। तो आपको पता भी होगा कि हीट ट्रांसफर जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे राइट की गई है। पूरी प्रोसेस को एक बार इसको नोट कर लेते हैं। तो क्या प्रोसेस यहाँ पे नोट करेंगे कि व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, तो फ्लेम के पास में जो वाटर है वो हॉट हो जाता है। हॉट वाटर राइजेज अप, तो हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउनवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, यानी कि जो कोल्ड वाटर है वो सोर्स ऑफ हीट की तरफ भागते हैं। दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट, तो जो वाटर अगल बगल से यहाँ पे पहुंचे थे वो भी हीट हो जाते हैं। एंड राइजेस, और ऊपर की तरफ भागते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, और फिर अगल बगल के जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो फ्लेम की तरफ वापस आते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, तो ये प्रोसेस लगातार इस तरीके से चलती रहती है टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक पूरा का पूरा वाटर हीट नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। और जब पूरा वाटर हीट हो जाता है, मतलब ये कंटिन्यूअस चलता रहता है ये प्रोसेस। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर हम लोगों ने देखा हीट का, तो इसी को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन का मतलब होता है हीट ट्रांसफर बाय द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स। शॉर्ट फॉर्म में यही होता है कि पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है एयर का, तो एयर आल्सो ट्रांसफर्स हीट बाय द कन्वेक्शन, तो एयर जो होता है वो भी कन्वेक्शन के थ्रू ही हीट को ट्रांसफर करता है। तो आपने देखा होगा कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, फिर ठंडी हवाएं उसकी जगह पे जाती हैं। ठीक है, हवा का चलना भी इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि सनलाइट की वजह से एयर हीट हो जाता है। एयर हीट होकर के राइज अप होता है और आसपास का जो कोल्ड एयर है वो उसकी तरफ भागता है।
ठीक है। तो जो समुद्र के किनारे यानी कि सी के यानी कोस्टल एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे जो हवा है वो इसी तरीके से चलती है। ठीक है। तो किस तरीके से, दो तरह की हवाएं यहाँ पे हो जाती हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, जैसा कि नाम में आप देख पा रहे हैं, सी ब्रीज का मतलब हुआ द एयर फ्रॉम द सी, यानी कि जो हवा सी से, समुद्र से लैंड की तरफ चलती है उसको सी ब्रीज कहते हैं। और लैंड ब्रीज वो होता है द एयर फ्रॉम द लैंड, यानी कि जो हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। ठीक है। आइए इसका फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। इस फिगर में यहाँ पे दिन का समय है, तो दिन के समय क्या होता है कि लैंड और वाटर दोनों पे समान तरीके से, यानी कि एक जैसा ही लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन लैंड का जो पोर्शन है वो जल्दी हीट हो जाता है। तो जब यहाँ पे हीट हो जाएगा तो यहाँ का वाटर जो, यहाँ का जो एयर है वो ऊपर की तरफ भागेगा क्योंकि वो गर्म हो गया है। तो सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की तरफ चलने लगती हैं, तो इसी को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है। और रात के समय में क्या होता है कि रात के समय में जब सन नहीं होता है तो लैंड जो जल्दी गर्म हुआ था वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है। ये जल्दी ठंडा हो जाता है और यहाँ पे जो वाटर है अब यहाँ पे ये भी हॉट है, यानी कि ये गर्म है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से जब ये गर्म होता है, यहाँ पे हॉट होता है, तो यहाँ का एयर जो है ऊपर की तरफ भाग जाता है, तो लैंड से एयर सी की तरफ चलने लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज। यानी कि दिन के समय जो होता है वो सी ब्रीज चलता है, रात के समय जो चलता है वो लैंड ब्रीज चलता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, इसी को हवाओं का चलना कहते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने कंडक्शन में देखा कि वाटर ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करते। कन्वेक्शन में क्या है कि वाटर ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स मूव करते हैं, और इस तरीके के मेथड को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे एक और हीट ट्रांसफ़र का मेथड है जिसे रेडिएशन कहा जाता है। क्या नाम रखा गया इसका? रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन होता है ये बड़ा ही खास तरीके का हीट ट्रांसफ़र मेथड है। तो आपको पता होगा कि सन से अर्थ तक जो लाइट आती है वो हीट लेकर के आती है, हीटनेस लेकर के आती है। तो सन से अर्थ के बीच में ना एयर है ना वाटर है, यानी कि कोई मीडियम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो एक तीसरे मेथड से भी हो सकता है, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन। क्या कहेंगे इसको? रेडिएशन। ठीक है। तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस, तो सन से जो हीट है वो हम तक आती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। किस प्रोसेस से आती है? रेडिएशन के प्रोसेस से। अब आप कहेंगे कि इसका कोई और एग्जांपल होना चाहिए, तो बिल्कुल इसका एग्जांपल और भी है। जैसे जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं वो रेडिएट करती हैं हीट को। हॉट बॉडीज का मतलब ये हुआ कि आप दो तरह का बॉटल ले लीजिए, मान लीजिए इस तरीके से आपने दो तरह का बॉटल ले लिया। ठीक है। इस तरीके से दो तरह का बॉटल हो गया, एक में आप हॉट वाटर रख दीजिए, एक में आप कोल्ड वाटर रख दीजिए। तो इन दोनों के आसपास जब आप हाथ लेकर के जाते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होती है, मतलब इसको टच नहीं करना है, इसके पास में ही हाथ लेकर के जाएंगे तो ये थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है। और ये जो गर्माहट महसूस होती है ये इसी वजह से होती है क्योंकि यहाँ से हीट रेडिएट हो रही होती है। अगर यहाँ पे एयर नहीं भी होता तब भी वो हीटनेस आपको महसूस होती, यानी कि हीट जो होता है वो उसके लिए, उसको चलने के लिए कोई मीडियम की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब एक प्रोसेस ये भी है हीट ट्रांसफ़र का कि वो रेडिएशन कहलाता है और उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, न तो हवा की ज़रूरत है और ना ही पानी की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एयर की ज़रूरत होती है, हवा चलने में, हवा जो चलती है वो हीट को लेकर के जाती है, और यहाँ पे वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर के पार्टिकल जो है एनर्जी को लेकर के इधर उधर भागते हैं, हीटनेस को लेकर के भागते हैं। ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे जो ट्रांसफर मेथड है जैसे कि कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन दोनों प्रोसेस में हीट ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन जो तीसरा प्रोसेस है रेडिएशन, उसमें हीट ट्रांसफर के लिए किसी भी मेथड की ज़रूरत, यानी किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मीडियम की ज़रूरत होती तो सन से लाइट या हीटनेस जो आती है अर्थ तक वो कभी नहीं आ पाती। तो एक मेथड ये भी है हीट ट्रांसफ़र का। तो जानते रहिए इसको कि हीट जो है कई तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, यानी कि ठंडी के समय में और गर्मी के समय में किस तरीके के कपड़े पहनना अच्छा होता है।
तो जैसा कि यहाँ पे दो चीज़ें अगर आप ले लेते हैं, जैसे दो बर्तन यहाँ पे ले लिया जाए अगर, ठीक है, तो दो बर्तन ले लिया जाए, इसमें क्या है कि इस तरीके से वाटर रख दिया जाए, ठीक है, और इसको ब्लैक कलर में पेंट कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि अक्सर जो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो काले होते हैं, ठीक है, और इसको फिर हीट किया जाए यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो ब्लैक कलर के बर्तन में जो वाटर रखा हुआ है वो जल्दी बॉयल हो जाता है और ये थोड़ा देर से बॉयल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डार्क सरफेस होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। गर्मी के समय में अगर आप काले कपड़े पहन करके निकलते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जो काला कपड़ा है यानी कि डार्क कलर जितने भी क्लॉथ होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो भाई गर्मी तो लगेगी ही, ठीक है। और जो लाइट कलर का कपड़ा होता है, लाइट कलर का कपड़ा हीट को रेडिएट करता है, यानी कि वापस भेज देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है एक तरीके से, या डिस्पर्स कर देता है, बिखरा देता है। तो लाइट कलर का जो क्लॉथ होता है वो गर्मी के समय में पहनना ज़्यादा अच्छा होता है। ठंडी के समय में अगर आपको पहनना है तो आप डार्क कलर का पहनिए। ठंडी के समय में डार्क कलर के कपड़े आप अच्छे से पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब उसमें हीट को, क्योंकि हीट की ज़रूरत होती है ठंडी में, तो डार्क कलर का जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठंडी के समय में लाइट कलर, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे कि किस तरह का कपड़ा हम लोग विंटर में और समर में पहनते हैं। तो इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर। यानी कि जो डार्क सरफेस है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ठंडी के समय में, क्योंकि ठंडी के समय में ही हमें हीटनेस की ज़रूरत है, तो डार्क सरफेस या डार्क कलर का जो कपड़ा होता है अगर वो हम विंटर में पहनते हैं तो हमारे लिए कंफर्टेबल है। रही बात लाइट कलर्ड कपड़े की, लाइट कलर का मतलब होता है जैसे कि वाइट कलर का कपड़ा लोगों ने पहन लिया, ठीक है। तो लाइट कलर्ड क्लॉथ जो होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं या हीटनेस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो भी उन पे हीटनेस आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए गर्मी के समय में हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इस लाइट कलर के क्लॉथ में, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर के बारे में बात हो रही थी, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है, हीट क्या है, हीट के बारे में ही सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो आइए एक दो बातें और जान लेते हैं और उसके बाद इसकी समरी पर आते हैं, ठीक है। आइए एक दो चीजें और नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालिए, वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। तो ये जो ऊनी कपड़े हम लोग पहनते हैं ठंडी के समय में, ये हमें गर्म रखते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे गर्म रखते हैं ये? तो जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो आपने देखा होगा कि वूलन क्लॉथ जो हैं वो थोड़े मोटे इस तरीके से धागों से बनाए जाते हैं। तो इनके बीच में जो इस तरीके से एयर है, यहाँ पे एयर फंस जाती है, एयर ट्रैप्ड हो जाती है। तो अभी अभी हम लोगों ने जाना कि एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो एयर जो होती है वो एयर हीटनेस को बाहर नहीं जाने देती। आपको मालूम है कि हीट जो होता है वो जहाँ पे हाइयर हीट है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा हीट होता है वहाँ से हीटनेस उस जगह पे जाने लगती है जहाँ पे हीटनेस कम होता है। ठंडी के समय में क्या माहौल होता है? ठंडी के समय में जैसे मान लीजिए कि ये हम लोगों की बॉडी है और ये एटमॉस्फेयर है, तो ठंडी के समय में ये ज़्यादा कूल होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर कूल होता है और हम लोगों की बॉडी जो होती है वो वार्म होती है, ठीक है। हम लोगों की बॉडी वार्म होती है, तो यहाँ से होता क्या है कि एनर्जी, यानी हम लोगों की बॉडी से जो हीटनेस होती है वो बाहर की तरफ जाने लगती है। तो इसी चीज़ को तो रोकना है, तो इसको रोकने के लिए एक इस तरीके से वूलन क्लॉथ हम लोग पहन लेते हैं। तो जब वूलन क्लॉथ यहाँ पे पहना जाता है तो वूलन क्लॉथ क्या करता है कि यहाँ पे बॉडी और क्लॉथ के बीच में एक एयर का लेयर बना देता है। तो जो एयर का लेयर है ये क्या करता है कि हम लोगों की बॉडी से हीटनेस को बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर जो होता है वो हीट का बैड कंडक्टर है, जिसकी वजह से हीटनेस बाहर नहीं जा पाती और हम लोगों को गर्मी महसूस होती है। वूलन क्लॉथ पहनने पे गर्मी महसूस होती है क्योंकि वो एयर को ट्रैप कर लेता है और एयर हीटनेस को हम लोगों की बॉडी से बाहर नहीं जाने देता। ये कुछ बातें नोट कर लेते हैं इसमें कि इन विंटर यानी ठंडी के समय में वी यूज वूलन क्लॉथ, हम लोग वूलन क्लॉथ यूज करते हैं, वूलन क्लॉथ यूज करते हैं। वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वूल जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर।
तो एयर जो होता है वो ट्रैप हो जाता है, यानी कि फंस जाता है वूल फाइबर के बीच में। ये जो वूल फाइबर है इसके बीच में एयर ट्रैप हो जाता है। दिस एयर प्रिवेंट द हीट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास जो हमारे सराउंडिंग में जो कोल्डनेस है उस साइड में हीट के ट्रांसफर को रोकती है। इसी वजह से हम वुलन क्लॉथ पहनने पर गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। आइए इसमें इसकी समरी हम लोग देख लेते हैं। हीट के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है हीट से। ठीक है, तो हीट क्या है? ए काइंड ऑफ एनर्जी या ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हीट जो है वो एनर्जी। तो हीटनेस को जो नापते हैं हम लोग, उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहेंगे? टेम्परेचर। ठीक है, तो किसी चीज की हीटनेस को अगर मेजर कर ले तो हीटनेस कम है तो टेम्परेचर कम है, हीटनेस ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यहाँ पे दो तरह के स्केल हैं। तो एक यहाँ पे मतलब दो तरह का डिवाइस है। एक क्लिनिकल, जिसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो पहले थर्मामीटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में हम लोगों ने देखा कि थर्मोमीटर दो तरीके का है। एक है क्लिनिकल थर्मामीटर, और दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर हो गया। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो -10 डिग्री से लेकर के 112 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, इसके बारे में बात हुई। अब नेक्स्ट नंबर पे जो बातें हुई थी यहाँ पे वो हुआ कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है भाई। हीट ट्रांसफर, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर कैसे होता है? हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो हीट ट्रांसफर के लिए 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहले नंबर पे जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया वो है कंडक्शन। पहले नंबर पे क्या है? कंडक्शन। दूसरे नंबर पे क्या है? कन्वेक्शन। दूसरे नंबर पे कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन के बारे में बात हुई। तो कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन जैसे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट खास करके जिसमें हीट कंडक्शन होता है, खास करके मेटल के बारे में अगर बात करें तो आयरन की बनी हुई कोई चीज है तो उसमें हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो कन्वेक्शन में यहाँ पे वाटर एंड एयर, यानी कि जो लिक्विड चीजें होती हैं, वाटर और एयर या लिक्विड या गैस जो होता है उसमें जो हीट का ट्रांसफर आपने देखा, तो यहाँ पे ये कन्वेक्शन के थ्रू होता है। इसके बाद रेडिएशन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से लेकर के अर्थ तक जो लाइट आती है, यानी कि जो हीटनेस आती है वो रेडिएशन के थ्रू होती है। और रेडिएशन में नो मीडियम इज नीडेड, यानी कि मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। नो मीडियम नीडेड, यानी कि कोई भी मीडियम की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रही बात एक दो और पॉइंट की, तो यहाँ पे दो सरफेस के बारे में बात की गई थी। एक है डार्क सरफेस के बारे में बात हुई, और एक है लाइट सरफेस, यानी कि हल्का लाइट सरफेस। ठीक है, तो डार्क सरफेस का मतलब होता है ब्लैक। आप मान लीजिए जितना ज्यादा ब्लैक होगा उतना ही ज्यादा उसको हम डार्क कहेंगे, और जितना ज्यादा ही उसका कलर डल होगा तो उसको हम लाइट कहेंगे। ठीक है, क्या हो गया? लाइट सरफेस। तो डार्क सरफेस में जैसे कि ब्लैक जितनी भी चीजें होती हैं खास करके, ठीक है, और लाइट जो होती है वो लाइट ही होती हैं। तो ब्लैक सरफेस में अब यहाँ पे क्या करते हैं, डार्क सरफेस वाली जो चीजें होती हैं एब्जॉर्ब मोर हीट, यानी कि डार्क सरफेस जो होती हैं वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो लाइट सरफेस होती हैं वो
रिफ्लेक्ट मोर हीट, रिफ्लेक्ट मोर हीट, यानी कि जो लाइट सरफेस होती हैं वो लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा या हीट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस बन जाते हैं और इसमें कई सारे क्वेश्चन का आंसर आप सीधे सीधे इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये पूरा इसका समरी है, आप इसको याद रखेंगे और पूरा डिटेल इसके पहले के वीडियोज में आपको बताया गया। ठीक है, तो इसी के साथ हीट वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे बने रहिए, कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।